ओके गाइस, वेलकम बैक टू एक और वीडियो। आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके आपके लिए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये वाली। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया, मैं गारंटीड कह सकता हूँ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया। और अगर बन भी पाए तो 5-6 साल आपको लग जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपके 5-6 साल। आराम से आपको 5-6 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल बनने में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, ऐसी एक गाइड देने वाला हूँ, कुछ स्टेप्स जिनको अगर आपने लाइन वाइज फॉलो कर दिया तो आप कुछ ही महीनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं। अगर आपने इनको सिंपली फॉलो कर दिया, आराम से जैसा मैं बोलूँगा वैसे फॉलो किया, तो आप कुछ ही महीनों में 6-7 महीनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल पाओगे। तो अब बात करते हैं कि क्या हैं वो स्टेप्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। 2 रास्ते होते हैं प्रॉफिटेबल बनने के। एक होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा रास्ता। इस वीडियो में आपको मैं सीधा रास्ता दिखाने वाला हूँ जो आपको 6-7 महीने में प्रॉफिटेबल बना देगा। सिंपली बहुत इजीली आपको प्रॉफिटेबल वो बना देगा, जो मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो अगर आप उसकी साइड जाओगे तो आपको 6-7 साल लग जाएंगे बहुत इजीली। कहीं नहीं जाएंगे 6-7 साल आपके ना, आराम से वेस्ट करोगे आप 6-7 साल। उसके बाद आके आपको पता लगेगा कि किस तरह से प्रॉफिटेबल बनना है। इसलिए चुपचाप से आप ये वीडियो देख लो, आप प्रॉफिटेबल 6-7 महीने में बन जाओगे। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, लर्न बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ये ABCD है ट्रेडिंग की, जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो। और अगर बैकग्राउंड नॉइसेस अगर आपको आ रही है तो उसको इग्नोर करना। मैं ना थोड़ा सा ना खुले एरिया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ट्रेड भी करूँ, आपने ट्रेड पे मेरी ध्यान नहीं लगाना, आपने ध्यान लगाना है मेरी बातों में। मैं यहाँ पे ट्रेड भी करता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान देना आपने। तो आपको पहला स्टेप क्या है, लर्न बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ABCD है भाई ये ट्रेडिंग की। अगर आपको ये नहीं आता ना, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बस आपको सीखना है। आराम से 1000 कोर्सेज मिल जाएंगे, सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप सीखने वाले हो तो आप सीख जाओगे। बहुत ईजी है, सिलेबस ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ईजी है, सिंपल है, बहुत आसान है, आप सीख जाओगे कुछ ही वक्त में। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जो कि है बुक्स, लर्न बुक्स। अब आपसे आपने बुक से नॉलेज लेनी है। अब ये जो स्टेप है, ये मोस्टली जो पीपल है आप लोगों में से वो स्किप कर देंगे, मुझे पता है। लेकिन जो फॉलो कर लेगा वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बन पाएगा, सिंपल। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसी बुक देने वाला हूँ ना पढ़ने के लिए, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। पहली बुक का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैम्पियन। ये बुक क्या करेगी, आपका एक मिलियनियर माइंडसेट डेवलप कर देगी ट्रेडिंग के अंदर, कि किस तरह से एक मिलियनियर ट्रेडर सोचता है और एक बिगिनर ट्रेडर जो होता है वो किस तरह से सोचता है। आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करेगी ये बुक। आपने कहीं से भी निकालनी है, इंटरनेट से ढूंढ के निकाले, PDF या ख़रीदो कहीं से भी इसको, लेकिन ये बुक आपने पढ़नी है। सेकंड बुक की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। टेक्निकल एनालिसिस आपकी सही करेंगी। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में 3 चीज़ें आती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। बस 3 चीज़ें, ये सिंपल ख़त्म। लोगों ने बहुत बड़ा बना के रखा हुआ है इस चीज़ों को, इंडिकेटर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बस 3 चीज़ें आती हैं, दिमाग में बिठा लो, जितना जल्दी बिठाओगे उतना फ़ायदेमंद आपके लिए होगा ये। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बस ख़त्म, यही है टेक्निकल्स, और कुछ नहीं है। बात करते हैं तीसरी बुक की, जो है जेपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये है हमारी तीसरी बुक। अब यहाँ पे हो चुका है हमारा सेकंड स्टेप ख़त्म। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, चूज़ अ ब्रोकर। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको 2 ब्रोकर बता देता हूँ, उन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप, कोई सा भी ब्रोकर। या तो आप कोटेक्स चूज़ कर लो या तो ओलिमट्रेड चूज़ कर लो। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ओलिमट्रेड, और जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने अभी, ये ओलिमट्रेड के अंदर ही कर रहा हूँ। अब मैंने कोटेक्स क्यों नहीं चूज़ किया, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कोटेक्स में ना ज़्यादातर ना पूरा हफ्ता ना ज़्यादातर OTC मार्केट रहता है, रियल मार्केट तो बहुत ही कम रहता है कोटेक्स के अंदर। कोटेक्स में भी ना चोचले बहुत है, स्ट्रिक्ट बहुत है कोटेक्स। बात बात पे अकाउंट ब्लॉक कर देता है, किसी रीज़न की वजह से करता है, ऐसी फालतू में नहीं करता, लेकिन ना स्ट्रिक्ट है। और चोचले बहुत होते हैं वहाँ पे अकाउंट बनाने के, आधार कार्ड के डिटेल्स दो, ये करो वो करो। ओलिमट्रेड बहुत ईजी है यार, आराम से अकाउंट बन जाता है, डिपॉजिट दोनों में मिल जाएगा आपको ईजिली, आराम से। और जेन्युइन है दोनों के दोनों, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी चूज़ कर लो इन दोनों में से। मैं तो ओलिमट्रेड यूज़ करता हूँ, मैं आपको ओलिमट्रेड ही सजेस्ट करूँगा। बात करते हैं अब फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप है हमारा लर्न टेक्निकल्स, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। इसके अंदर क्या आता है, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको टेक्निकल्स में क्या आता है।
टेक्निकल्स में 3 चीज़ें आती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ख़त्म। बस यही सीखना है आपने। अगर आप इंडिकेटर्स के चक्कर में पड़ गए, आपके 3-4 साल ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे, पहले ही बता दिया। टेक्निकल्स के चक्कर में वो मतलब आप इंडिकेटर्स के चक्कर में पड़ गए ना, तो आपके 3-4 साल ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। आप प्रॉफिटेबल बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनने में। इसलिए पहले ही बता दिया मैंने 3 चीज़ें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही होता है टेक्निकल्स में, और कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। तो बस आपने ये 3 चीज़ें सीखनी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, यही है टेक्निकल्स में। इंडिकेटर्स, जितने भी यूट्यूबर्स आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं इंडिकेटर्स के थ्रू, वीडियोस बना के दिखा रहे हैं कि भाई MACD का यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से ऊपर ले लो, यहाँ से नीचे से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से नीचे ले लो। उन यूट्यूबर से दूर हो जाओ बिल्कुल। वो तुम्हारे को ना क्या कहते हैं, उसको दूर कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। उनसे दूर हो जाओ, सिंपली उनसे दूर हो जाओ और प्रॉफिटेबल बन जाओ। ये कहना चाहूँगा बस मैं इस बारे में। जो भी तुम्हें बता रहे हैं ना, इंडिकेटर्स का यूज़ करो प्रॉफिटेबल होने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केट से, इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी यार, वो ना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं होता। बाद में तुम्हें यहाँ पे टेक्निकल्स में जो है, बाद में तुम्हें जाके पता लगेगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन था और कुछ था ही नहीं। तुमने फालतू के इतने साल ज़ाया कर दिए इंडिकेटर्स के अंदर। इसलिए पहले से मैंने तुम्हें बता दिया। मैं भी ज़ाया कर चुका हूँ काफ़ी टाइम अपना इंडिकेटर्स में, इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं ये बात तुम्हें। टेक्निकल्स में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ख़त्म बात। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है 5th स्टेप, लर्न रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें मास्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। जाके यूट्यूब पर सीखना, या तो मेरे से सीख लेना, मैं वीडियोज़ डालने वाला हूँ अभी इस टॉपिक के ऊपर, आ जाएंगी। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर दो अभी तक नहीं किया है। अगर इस टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा, या तो मेरे से सीख लेना, या तो यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे लोग बैठे हुए सिखा देंगे तुम्हें मनी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। बहुत सिंपल है, इसको मास्टर करना। 6th स्टेप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुमने इसको फॉलो नहीं किया तो एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिस करनी है डेमो में 2 महीने के लिए तुम्हारे को। इस स्टेप का नाम है प्रैक्टिस इन डेमो फॉर 2 मंथ्स। 6th स्टेप है ये। अब तुम्हें क्या करना है, 2 महीने के लिए ना डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। जो भी तुमने ब्रोकर चूज़ किया है वहाँ पे 2 महीने के लिए प्रैक्टिस करो, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल्स का यूज़ करके। टेक्निकल्स में मैंने बताया था तुम्हें क्या आता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस। और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड करो, और देखो तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। 2 महीने तक ट्रेड करो और एवरेज निकालो तुम्हारी ट्रेडिंग, मतलब एक्यूरेसी क्या है। बस ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा डेमो में ट्रेड करने से, यही होगा बस, और कुछ नहीं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां स्टेप, बिकम इमोशनलेस। अब तुम्हें क्या करना है, पत्ता दिल बन जाना है बिल्कुल। अब प्रॉफिट हो लॉस हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉफिट हो तुम्हें खुश नहीं होना, लॉस हो तुम्हें दुखी नहीं होना। सिंपल सी बात है, इतना सा ये स्टेप था और कुछ नहीं करना। पत्ता दिल बन जाओ, तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी मास्टर कर लो कि तुम्हें फ़र्क ही ना पड़े प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। 8वां स्टेप आता है, आखिरी स्टेप हमारा, स्टार्ट ट्रेडिंग विद $100 कैपिटल। अगर $100 से कम का कैपिटल तुम्हारे पास मौजूद है, वो लेकर ही मत आओ। $99 का अगर तुम्हारे पास कैपिटल है ना, वो लाओ नहीं तुम मार्केट के अंदर। जब तक $100 या $100 से ज़्यादा का नहीं है कैपिटल, तुम मार्केट में उतरोगे नहीं। ये बात तुम अपने दिमाग में घुसा लो। मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ इस चक्कर में। मैं $10 लेके बार बार उतरता था, पहले जमा करता था $10, उसके बाद मैं मार्केट में लेके आ जाता था, लॉस कर देता था। तुम्हें क्या लगता है तुम बना लोगे $10 से $1000? ऐसा नहीं होगा भाई, तुम्हें $100 चाहिए कम से कम, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो है वो $100 के साथ हो जाती है। उसके नीचे का अगर तुम अमाउंट लाओगे ना तो नहीं होगी। उसके ऊपर का ला सकते हो, $100 से ऊपर 200 300 तुम्हारी मर्जी, लेकिन $100 से नीचे का तुम अमाउंट नहीं लाओगे मार्केट के अंदर। और अगर ला रहे हो तो ये बात दिमाग में बिठा लो, वो लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, तुम मार्केट को दे के जाओगे वो पैसा। इसलिए जमा करो पहले, कहीं से भी जॉब करो, कुछ भी करो, कहीं से भी $100 लाओ, लेकिन घर वालों से उधार नहीं लेना, दोस्तों से उधार नहीं लेना, खुद से कमाओ, कुछ करो, कहीं से करके $100 लेके आओ, उससे कम नहीं लाओगे तुम। यही करना है तुमने। और $100 के साथ तुमने जो भी पीछे जितने भी स्टेप्स हैं जहाँ पे तुमने सीखा है, अगर तुम वहाँ तक फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पर तुम आकर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम खुद से ट्रेड कर पाओगे। रोज़ का टारगेट रखो, डेली टारगेट रखो, अपना टारगेट हिट हो जाए रुक जाओ। और अगर लॉस टारगेट नहीं रख रहे तो वो भी रखना है, लॉस टारगेट और प्रॉफिट टारगेट दोनों रखना है। दोनों में से कुछ भी हिट हो जाता है तो वहीं रुक जाना है। मोबाइल बंद करके रख दो, ऐप डिलीट कर दो, ताकि तुम ट्रेडिंग ना कर पाओ उस दिन, और अगले दिन वापस डाल के लॉगिन कर लो। और अगर पीसी में करते हो, पीसी बंद करके रख दो, खोलना नहीं उस दिन। अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर भी बंद करके रख दो, लालच नहीं करनी। सिंपल सी बात है। $100 के ऊपर रोज़ाना 5-10% अगर तुम गेन करते रहोगे तो कुछ ही वक्त में, थोड़े से ही वक्त में तुम आराम से $1000 पे पहुंच जाओगे। 1000 से 10,000 बनाओ, इसी तरह प्रॉफिटेबल हो जाओ।
एक भी रुपये लॉस करे। इसी तरह से होते हैं भाई प्रॉफिटेबल। ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट मैंने तुम्हारे को दे दिया, सिंपली तुम्हारे सामने रख दिया ब्लूप्रिंट मैंने। अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे कुछ ही महीनों में, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 6-7 महीने लगेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। अगर तुम डेडिकेट कर देते हो अपने आप को ट्रेडिंग के अंदर 6-7 महीने के लिए तुम्हें, तो इतना सही वक्त लगेगा तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और जो प्रॉफिटेबल हैं वही जानते हैं कैसी होती है लाइफ प्रॉफिटेबल होकर। लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है प्रॉफिटेबल जब अगर ट्रेडर हो जाता है कोई बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। मैं पहले ही बता दूँ, तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या बन जाओगे अगर तुम 6-7 महीने डेडिकेट कर देते हो ट्रेडिंग के अंदर, अच्छे से दिन रात मेहनत करते हो ये सब सीखने में, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिंपली मैंने तुम्हें बता दिया, ब्लूप्रिंट दे दिया, अब बस तुम पर है तुम इसको फॉलो करते हो नहीं करते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।